तो देखते हैं जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है। जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग मीन्स होती है कि हम जो क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशंस होते हैं नेटवर्क के बेस पर, या एक या कंप्यूटर या दूसरे कंप्यूटर से लेकर के, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सेंडर और रिसीवर जो होता है वो कैसे एप्लीकेशंस, उसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो ये दो तरह से बनेगा। एक तो बनेगा कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, दूसरा होगा कनेक्शन लेस, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड में जो रिक्वेस्ट करता है उसको क्लाइंट कहा जाता है, जो रिस्पॉन्स करता है उसको सर्वर कहा जाता है। जो रिक्वेस्ट करता है उसको सॉकेट क्लास से इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब क्लाइंट को, और जो सर्वर होता है उसको सर्वर सॉकेट क्लास से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो कनेक्शन लेस प्रोग्रामिंग होगी उसमें दो क्लास का यूज़ होगा। एक होगा डेटाग्राम सॉकेट और दूसरा होगा डेटाग्राम पैकेट। डेटाग्राम पैकेट क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। डेटाग्राम सॉकेट जो है सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होल्ड करके रखता है। अब हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग की, जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो। किसी भी सॉकेट में दो तरह का इंफॉर्मेशन होता है, मैं लास्ट क्लास में इसी को समझाया था। एक होता है आईपी एड्रेस ऑफ अ सर्वर और द कंप्यूटर्स, दूसरा होता है पोर्ट नंबर ऑफ दैट सर्वर, ठीक है। आईपी एड्रेस इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस विच विल आइडेंटिफाई द सिस्टम। पोर्ट नंबर विल आइडेंटिफाई द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। सॉकेट के लिए क्या बताया, सॉकेट क्लास विल इम्प्लीमेंट द क्लाइंट एंड सर्वर सॉकेट क्लास विल इम्प्लीमेंट द सर्वर एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, वो एग्जीक्यूट, सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ही सर्वर को स्टार्ट करते हैं ये दो मेथड एग्जीक्यूट करता है, बाइंड और लिसन इंटरनली। इट इज़ वेटिंग फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। नाउ व्हेन client started and give request for the connection first, so connection will establish first after acceptations of the server, okay. When server execute accept method and execute, after execution it gives response, that is the object of the client, okay. So the connection will be established between the client and server. After establishment of the connection, client can request the data that will be read by the server, and then server will respond to the client that will read by the client. This will continue until they want to stop, okay. When they want to stop the chatting or sending receiving the message, they must stop or terminate the connection, ओके, ठीक है। अतिथि यस सर, ये है ना जा रही। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये सॉकेट क्लास और उसके मेथड है। इनपुट स्ट्रीम रिटर्न करता है, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट गेट इनपुट स्ट्रीम। गेट इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, जो मैसेज देगा सर्वर उसको रीड करेगा, और आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, मैसेज देने का काम करेगा, ठीक है। उसी तरीके से सर्वर सॉकेट का क्लास होता है एक्सेप्ट मेथड। ये क्या करता है, क्लाइंट सॉकेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, मतलब ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का काम करता है, ठीक है। और गेट इनपुट और गेट आउटपुट स्ट्रीम जो है एक दूसरे के मैसेज को रीड या राइट करने का काम करता है, ठीक है। अब मेरा ये प्रोग्राम देखो, ठीक है। सबसे पहले मैं सिंपल प्रोग्राम बताता हूँ। ये देखिए, ये क्लाइंट प्रोग्राम है, ये देखिए। क्लाइंट प्रोग्राम में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम java.net और IO दोनों पैकेज इंपोर्ट करेंगे।
क्लास नाम दे दिया मैं क्लाइंट 1। सॉकेट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या करेंगे, लोकल होस्ट, क्योंकि मैं दूसरे कंप्यूटर से तो कम्युनिकेट कर नहीं रहा हूँ, तो आईपी एड्रेस यहाँ पर दिया जाता है। आईपी एड्रेस की जगह मैं लोकल होस्ट दिया हूँ, मतलब सर्वर कहाँ रहेगा, ये सर्वर का एड्रेस होगा, ठीक है, ये क्या होगा, सर्वर का एड्रेस। सो लोकल होस्ट टेल्स द एड्रेस ऑफ सर्वर। मान लीजिए मैं यहाँ दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहूँगा तो उसका एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। और 6000 जो है इज द पोर्ट नंबर ऑफ सर्वर, तो ये सर्वर का पोर्ट नंबर है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसके बाद डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डी आउट, जो कहाँ से डेटा रीड करेगा, सॉकेट से। गेट आउटपुट स्ट्रीम क्या करता है, राइट करने का काम करता है, तो सर्वर को मैसेज देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो भी मैसेज लिखोगे वो सीधा सॉकेट को मैसेज जाएगा, मतलब सर्वर को जाएगा, हेलो सर्वर करके। इसी तरह से सर्वर प्रोग्राम में क्या होगा, उसमें सिर्फ पोर्ट नंबर रहेगा, ये जो पोर्ट नंबर मैं दे दूँ वही क्लाइंट के पास यहाँ रहना चाहिए, तभी उससे कम्युनिकेट कर पाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट मेथड कॉल करेंगे टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन। फिर ये ऑब्जेक्ट यदि नल नहीं है तो हम कंटिन्यू मैसेजिंग करेंगे, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा या मैसेज देगा उसको रीड करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये क्लाइंट का डेटा रीड करेंगे रीड यूटीएफ से, ठीक है। ये यूनिकोड फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसके लिए ये मेथड यूज़ करते हैं, और उसको हम प्रिंट करेंगे। तो इसको अलग अलग डॉस प्रॉम्प्ट से हम इसको रन करेंगे, ठीक है। चलिए रन करके देखते हैं। पहले मैं क्लाइंट को रन करूंगा, पहले मैं सर्वर को रन करूंगा, ठीक है। ये क्या करेगा, वेट करेगा क्लाइंट का, ठीक है। ये क्या करेगा, वेट करेगा क्लाइंट का, ठीक है। फिर एक यहाँ पर क्लाइंट को रन करेंगे, ठीक है। ये देखना, अब इसमें मैं क्लाइंट को रन करूँगा, ये देखिए क्लाइंट रन हुआ। जैसे ही रन हुआ, ये इसने क्या किया, सर्वर को मैसेज दिया। वो मैसेज कहाँ आ गया, यहाँ पर, समझ आया बच्चों? यस सर। ठीक है, तो क्लाइंट ने मैसेज कैसे दिया, पहले हमने क्या किया, सर्वर को देखो, सर्वर रन होना स्टार्ट हुआ। जैसे google.com कभी भी एनी टाइम करते हैं वो चालू हो जाता है, क्योंकि सर्वर 24 आवर चालू रहता है, ठीक है। तो सर्वर चालू था, तो हमने क्या किया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट कैसे किया, जैसे ही ये सर्वर का नाम और सर्वर का एड्रेस और पोर्ट नंबर दिया, इसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। हियर वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर दी कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये एक्सेप्ट मेथड कॉल होगा, कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यदि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, वहीं मतलब यहीं पर एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं 7000 दे देता हूँ, एक बार रन करके देखते हैं इसको। मैं यहाँ सर्वर को स्टार्ट करके रखता हूँ, और यहाँ पर ये मैं अब गलत पोर्ट नंबर दे रहा हूँ ना, सर्वर का पोर्ट नंबर क्या है, 6000, ये, और मैं क्या दे रहा हूँ, 7000 दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैसेज आएगा देखते हैं। ये थोड़ा सा सर्च करेगा, ये देखो, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, समझ में आया? यस सर, नहीं थी। तो हमको क्या करना है,
जो नंबर हम देंगे 4000 5000 कुछ भी नंबर दे सकते हो, वही जो है क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा। तो अब हम ये लीजिए, समझ में आया? पोर्ट नंबर सेम दिया तो मैसेज आ गया। ठीक है बच्चों? यस सर, यस। ठीक। दूसरा प्रोग्राम है चैटिंग का। चैटिंग में क्या होगा, दोनों तरफ रीड होगा, दोनों तरफ राइट होगा। समझ में आया? तो सर्वर में हमने क्या किया, हमने एक पोर्ट नंबर दे दिया, फिर डेटा इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, सॉकेट से रीड करेगा, मतलब क्लाइंट का डेटा रीड करने के लिए ये यूज़ हो रहा है। फिर क्लाइंट को मैसेज देने के लिए गेट आउटपुट स्ट्रीम यूज़ हो रहा है। एस मतलब क्या हुआ, सॉकेट हुआ। ये देखो क्लाइंट का सॉकेट ऑब्जेक्ट है एस, ठीक है। सर्वर का सॉकेट ऑब्जेक्ट है डबल एस। बफर्ड रीडर क्या कर रहा है, कंसोल से रीड करने का काम करेगा। सिस्टम डॉट इन मतलब कीबोर्ड से रीड करने का काम करेगा। इतना क्लियर हुआ? उसी तरीके से क्लाइंट में भी सेम है। ये क्या है, सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट, सर्वर जो मैसेज देगा उसको रीड करेगा, सर्वर को राइट करेगा मैसेज, फिर कीबोर्ड से मैसेज रीड करेगा। बाकी जब तक हम स्टॉप नहीं लिखते तब तक वो रीड करेगा और फिर राइट करेगा। सर्वर भी वही करेगा, रीड करेगा मैसेज और राइट करेगा, ठीक है। और कंसोल में भी मैसेज देने का काम ये करेगा कि सर्वर क्या बोल रहा है, क्लाइंट क्या बोल रहा है। समझ में आया? तो अब चालू करते हैं। सबसे पहले सर्वर चालू करके रखते हैं, तब क्लाइंट चालू होता है। ये हम सर्वर चालू कर देते हैं। सर्वर चालू हो गया, ब्लिंक कर रहा है, मतलब वेट कर रहा है। अब इधर चालू कर देते हैं क्लाइंट। अच्छा, इधर क्लाइंट चालू करना है। ये लीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम मैसेज टाइप करेंगे, हेलो, इंटर प्रेस करेंगे। देखो क्लाइंट का मैसेज इस डॉस प्रॉम्प्ट में आया, सर्वर को मैसेज चला गया। अब सर्वर मैसेज करेगा हाय, इधर आया, ठीक है। अब फिर मैं मैसेज करूंगा, ये चैटिंग हो रही है। समझ में आया बेटा? यस सर, यस। इंटर प्रेस किया, अब देखो सर्वर, ठीक है, ये मैसेज कर रहा है ऐसे। तो इस तरह से हम जो है चैटिंग का एप्लीकेशन बना सकते हैं और चैटिंग कर सकते हैं। हमको ज़रूरत किस चीज़ की है, सिर्फ पोर्ट नंबर की और सर्वर के सिस्टम के एड्रेस की। समझ में आया? ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट सॉकेट प्रोग्रामिंग इन जावा। क्लियर हुआ बच्चों?